पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कि ये सतनाम का जाप 2 अक्षर का नहीं करना। इसके करने से गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से मर्दाना वाली दशा हो जाएगी, जैसे वो समुद्र में डूब गया, मर गया होता। इस दृष्टिकोण से गुरु अर्जुन देव जी ने एक शिवनाभ नाम के राजा थे, जिसके पास गुरु नानक देव जी बहुत समय रुके थे। वहां बैठकर उन्होंने एक प्राण संगली नामक ग्रंथ की रचना की थी, वाणी लिखी थी। उसमें ये कंप्लीट नाम था, कंप्लीट ज्ञान था। कौन है कबीर साहब, कहाँ कैसे मिले थे, कौन सा जाप मुक्ति का लिखना था, बताना नहीं था। तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना बनाते समय, जिल्द बनाते समय, संग्रह करते समय वो भी मंगाई गई थी। उसके अंदर ये नाम कंप्लीट लिखा हुआ था, जिस कारण से, और कबीर साहब का कंप्लीट नाम था, जिस कारण से गुरु अर्जुन देव जी ने जो गुरु ग्रंथ साहिब क्यों संग्रह कर रहे थे, उनको गुरु ग्रंथ सब बना रहे थे। वाणी तो कई संतों की है, लेकिन वो जल्द इकट्ठी करके गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया था। तो उन्होंने उन वाणियों को नहर में जल प्रवाह कर दिया था, कहीं किसी सिख बच्चे का ये हाथ ना लग जाए और वो ये जाप कर लेंगे तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। तो फिर वो प्राण संगली किसी खड़ा था, कोई भक्त हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अकेला पढ़ लूंगा। भगवान की अनुभव की वाणी है नानक साहिब जी की, ऐसे व्यर्थ ना करो। उसकी प्रार्थना पर उसको अलाउड कर दिया अर्जुन देव जी ने। तो वो बची हुई मिलगी वो दास के पास भी उपलब्ध, और सिख समाज ने अलग से फिर बाद में छपवा भी रखी है। तो गुरु ग्रंथ साहिब नहीं आई वो, जिस कारण से इन नकलियों का हाथ नहीं लगन दिया भगवान ने। वो ओरिजिनल मंत्र 2 अक्षर का सतनाम, इन्होंने सतनाम सतनाम पढ़ लिया। अब जैसे हम सतसाहिब कहते हैं, सतसाहिब हमारा मंत्र थोड़ा ही है, और सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। एक ओम मंत्र है और दूसरा जिसने सतनाम प्राप्त है उसको मालूम है। तो यहां देखो क्या है, ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते थे, उन्हीं में से इन्होंने 5 नाम सुन लिए। क्लियर नहीं इसके अंदर 5 नाम धुनकार धुन, वो 5 नाम की धुनकार सुन ली, और वो 5 नाम ले लिए। कबीर साहब का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसमें परमात्मा ने ओरिजिनल मंत्र भी लिखे हैं और फिर वो नकली भी लिखे हैं। उनका कुछ और उद्देश्य था, इन्होंने वो नकली छाट लिया, ओंकार ओंकार ज्योति तीनों काल के, और सोम और सतनाम, सोम भी ले लिया और सतनाम भी ले लिया। ये इनके मंत्र है। तरह के जब बीज ही गलत है तो फसल क्या होगी, अंडरस्टूड है, ये सीधी सी बात। अब देखो, आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे। महाराज जी का नाम, शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे। घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी, यानी शिवदयाल जी ने भी तुलसी साहिब हाथरस वाले की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया, और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। सन 1861 में ये नाम देने लग गया, सन 1861 में, और 17 साल तक, 17 वर्ष तक हठ योग किया, एक कमरे में बंद में बैठ के। ये किसी भी संत की इस प्रकार की क्रिया नहीं है जिनको भगवान मिला है। हठ योग करने वालों के लिए गीता जी में 17वें अध्याय के 4, 5, 6 और 7 श्लोक में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर
जो मनमाना आचरण भी करते हैं उनकी कैसी स्थिति है, अर्जुन ने पूछा। तो उसने गीता ज्ञानदाता ने कहा कि ये जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना हठ योग करते हैं, वो राक्षस स्वभाव के व्यक्ति जान वो शरीर के अंदर बैठे हुए इन सभी प्रधानों को भी क्रस करते हैं, मुझे भी क्रस करते हैं, दुखी करते हैं। वो राक्षस जान वो दुष्ट प्रभाव के लोग हैं। तो ये हठ योग किसी भी संत ने नहीं किया, किसी भी जिनको भगवान मिले। बाकी ये जो डले डोनिये थे वो तो अलग है, ऋषि हजारों वर्ष तक बैठे रहे, वो उसी कैटेगरी के थे, वो उनको कुछ नहीं मिला। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला झज्जर वाले हैं, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, इन महापुरुषों का दास को ज्ञान है जिनको भगवान मिले, और उन्होंने यही नाम जपे जो दास आपको दे रहा है। और इन कभी हठ योग नहीं किया। इन्होंने क्या कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागबे। काम भी करो भगवान भी भजो, हठ योग करने से कोई लाभ नहीं होगा। इन्होंने हठ योग किया, तो इसी कारण से ये यूजलेस है, इसका प्रैक्टिकली गलत है, इनकी क्रियाएं गलत है, इनको कुछ नहीं हासिल हुआ। जिस कारण से शिवदयाल जी इतनी साधना करने के बाद 61 साल के बाद वो प्रेत योनि में गया। इन्हीं के इतिहास में लिखा है, जीवन त्रित्र स्वामी जी महाराज, उसके अंदर लिखा, दिखाऊंगा आपको कभी, और बहुत बार दिखाया भी आपको। अपनी शिष्या बुक्की में प्रवेश कर गया मर के, पहले हुक्का पाड़ा करता, रोटी खाया करता, उसी तरह बुक्की में प्रवेश करके वो लड़के अपनी शिष्या में, और फिर उसमें बैठ कर रोटी भी खा, हुक्का पीवे। अन्यों लिखा कि आखिरी सांस तक जब तक बुक्की नहीं मरी, वो शिवदयाल भूत उसी में रहा। बता, पहुंच गया ना मिलोक में वो, ऐसे ही उसके अनुयायी जाएंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि सन 1861 में उन्होंने नाम देना शुरू किया। देखो, सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग उपदेश शुरू किया, और 78 में मृत्यु होगी 17 साल के बाद। अब देखो, बाबा जयमल सिंह का जन्म, जो इनका शिष्य हुआ है, जिसने ब्यास में डेरा स्थापित किया है, वो बाबा जयमल सिंह जी की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाते हैं, जो इनसे कैसे लिंक हुआ। बाबा जयमल सिंह जी का जन्म जुलाई सन 1839 ग्राम गोमान, जिला गुरदासपुर में हुआ। आपके पिता का नाम सरदार जोधा सिंह जी था, माता का नाम बीबी दया कौर जी था। आगे देखते हैं। यह लिखा कि गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करते थे। बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया है। गुरु ग्रंथ साहिब में 5 शब्द और 5 प्रधानों के मंत्र हैं, 5 नाम 5 प्रधान। वो 5 प्रधान कौन से? इन कमलों में बैठे हैं, जो इनके 5 ही नाम है। गुप्त है, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में क्लियर नहीं है वो नाम, सिर्फ इतना संकेत है। तो इसके बारे में ये जयमल सिंह जी भगत आत्मा इस असमंजस में था भी वो 5 नाम कौन से हैं और वो किसके हैं, कहाँ मिले। तो उसको फिर पता चला कि ऐसे आगरा में एक संत है शिवदयाल जी, और वो जानता 5 नाम के वेद। वो ले रहा था 5 नकली, इसको ज्ञान था नहीं, उस नकली का फंस गया। ये जयमल सिंह, देखो हिस्ट्री देखो। गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्दों का जिक्र आया है। ये है कि आपने जयमल सिंह जी के बारे में, आपको बचपन से ही गुरुवाणी का शौक था तथा छोटी उम्र में ही आपने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुरू कर दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया है। बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। आप इसी तलाश में घर से निकल पड़े और जगह जगह जाकर महात्माओं से मिलकर 5 शब्द का भेद प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इसी
खोज में आप स्वामी जी महाराज के पास आगरा आए। उनसे सन 1856 में नाम दान प्राप्त किया। अब देखो 1861 में तो यो नाम देन जोगा होया कौन? शिवदयाल जी। 1861 तक तो यो अंडर ट्रेनिंग था, साधना में रत था। 1861 में बसंत पंचमी के दिन इसने पहली बार सत्संग दिया और नाम कर देने लगा। और इसमें लिखा कि 5 साल पहले नाम ले लिया किसने? बाबा जयमल सिंह ने 1856 में। कोई कड़ी जुड़ी इनकी, ये देखो। उनसे सन 1856 में नाम दान प्राप्त किया और यू सत्संग करने जोगा हुआ था 1861 में, 5 साल पाछे। सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश नाम देना शुरू किया बसंत पंचमी के। और इसने ले लिया 1856 में जयमल सिंह जी ने। ठीक है। बाबा जी ने हक हलाल की रोजी कमाने के लिए ख्याल से सन 1856 में 24 नवंबर पंजाबी पलटन में नौकरी ली। 32 वर्ष सेना में नौकरी की। बाद में 18 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और व्यास नदी के किनारे आकर वहां रहने लगे। वहां आश्रम बना लिया। व्यास आकर बाबा जी महाराज ने वहां सत्संग शुरू कर दिया। अब विचार करो, शिवदयाल जी की मृत्यु होगी सन 1878 में, जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं। और बाबा जयमल सिंह जी 1889 में नाम देने लगे। इससे सिद्ध है कि इनको नाम देने का आदेश नहीं था। ये तो 11 वर्ष पहले मर लिए। अगर आदेश होता तो उसी से में शुरू करना चाहिए था इस जयमल सिंह जी ने नाम दान करना। जैसे इस दास को नौकरी करते करते आदेश हो गया था। नौकरी भी करता था दास 3 वर्ष 3-4 वर्ष यानी 94-95 2 साल नौकरी भी करता रहा, नामदान भी देता था। और फिर प्रचार इतना बढ़ गया, फिर वह नकली नौकरी छोड़कर असली सरकार की नौकरी करनी पड़ी मुझे। और आज डंडा उठा दिया। अब इसी प्रकार इसको कोई आदेश नहीं था, और आदेश होता तो सारा डंगा था ही। तो ये सारा बगैर सिर पैर का एक समूह इकट्ठा हो गया भोले भालों का। श्रद्धालु गणे होते थे। पहले तो बहुत अच्छी आत्माएं थी। 100 वर्ष पहले झांक कर देखो पिछले जमाने में। अरे इनको ज्ञान था नहीं है। वही अंधों कहते हैं, अंधे की बाप गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी। गुरु जी भी ज्ञानहीन, चेले तो अपने आप ही होने थे, जब जैसा गुरु वैसे शिष्य का ज्ञान। तो ये न्यू बिजली गिर गई। सन 1889 में रिटायर होने के बाद ब्यास नदी के किनारे जाकर रहने लगे। वहां सत्संग शुरू कर दिया। फिर नाम देने लग गया पे। उसी के शिष्य हुए सावन सिंह जी। सावन सिंह जी के शिष्य हुए फिर ये बाबा खेमामल जी, जिसने सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में स्थापना की। सिरसा के अंदर सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा की। और उनको भी सावन सिंह जी का आदेश नहीं था आगे प्रचार नाम देने का। सावन सिंह जी की मृत्यु होगी सन 1848 में, और बाबा जी नाम देने लगे 1849 में डेरा स्थापित करके। खेमामल जी यानी बलोचिस्तानी सामस्तानी, ये सारी आग लगी पड़ी। सारे कति कुछ भी नहीं, बगैर सिर पैर के पंथ है, बगैर सिर पैर के ज्ञान है, बगैर सिर पैर के इनके नाम है। अब आगे दिखाते हैं जो दास आपको दिखाना चाहता था वो देखिएगा। फिर देखिएगा, ये सन 18 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके बाबा जयमल सिंह जी ने ब्यास में अपना युद्ध शुरू कर दिया। फिर देखिए 29 दिसंबर 1903 को बाबा जयमल सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। अपने जाने से करीब 6 महीने पहले आपने अपने प्रमुख शिष्य महाराज सावन सिंह जी को अपना जानशीन बनाया, उत्तराधिकारी बना दिया बाबा सावन सिंह जी को सन 1903 में, अपनी शरीर छोड़ने से 6 महीने पहले। फिर देखो हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जाटान जिला लुधियाना में हुआ। ठीक है।
हजूर ने बाबा जी महाराज से 15 अक्टूबर 1894 में नाम दान प्राप्त किया। सावन सिंह जी ने 1894 में उसे बाबा जयमल सिंह जी से नाम प्राप्त किया। हजूर महाराज जी ने 45 वर्ष तक पंजाब तथा देश के अन्य भागों में सत्संग और नाम का प्रचार किया। डेरा आपके समय में एक कॉलोनी के रूप में विकसित होने लगा। आपने 1.25 लाख से अधिक जीवों को नाम बख्शा। यानी 45 वर्ष में सावन सिंह जी ने केवल 1.25 लाख आदमी जोड़े। उसके बाद तो ये आप फ्लड सी आ जाया कर, देखो जाते लोग। हरीश दास ने अपने ही समय में लाखों कई लाख आपके समक्ष है, और सबसे हटकर ज्ञान, सबके विरोध में ज्ञान, जनता का विरोध, इन नकली संतों का विरोध, लेकिन फिर भी हम सफल हुए क्योंकि हम सत्य पर थे। अब जनता भी हमारे साथ और भक्त भी हमारे साथ, और भगवान तो हमारे साथ था ही था। आपने 1.25 लाख से अधिक जीवों को नाम बख्शा था। अपने समय में अमेरिका आदि गए। फिर है हजूर महाराज सावन सिंह जी ने 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त किया, और 2 अप्रैल 1948 को नेच धाम चले गए। अब देखो, 2 अप्रैल 1948 को सावन सिंह जी की मृत्यु होगी। ठीक, अब दिखाते हैं थोड़ी झलक डेरा सच्चा सौदा सिरसा की। ये है एक पुस्तक, सतगुरु के परमार्थी किस्मों के वृंतांत, भाग पहला। और इसके कौन है संग्रह करता? पूज्य हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा, जो वर्तमान में गद्दी नसीन हैं, जो बैठे हैं इस पर, वो हैं इसके राइटर। पहला भाग सतगुरु के, ये है गुरमीत सिंह जी, सतगुरु के परमार्थी किस्मों का वृंतांत पुस्तक का नाम है। ये है श्री खेमामल सिंह जी, परम संत सा मस्ताना जी भी इनको कहते हैं, परम संत सा मस्ताना जी। परम पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी के पावन जीवन की झलक। परम संत बेपरवाह मस्ताना जी गांव कोटड़ा, तहसील गंधेय, रियासत कुलैत, बलोचिस्तान के रहने वाले थे। आप जी के पिताजी का नाम पूज्य श्री पिल्ला मिल जी था, जो कि अपने गांव के साहजी सेठ जी थे। आप जी की पूज्य माता जी का नाम पूज्य तुलसा बाई जी था। विक्रमी संवत 1948 सन 1891 में कार्तिक की पूर्णिमासी को कुल मालिक प्रभु परमात्मा ने बेप्रभा मस्ताना जी के रूप में पूज्य पिता श्री पिल्लामल जी के घर जन्म लिया। यानी सन 1891 में, सन 1891 में इनका जन्म हुआ। ठीक, अब हम आते हैं, अब 25 पृष्ठ पर देखें। ये हमने देखा है, ये पढ़ा आपने 24 पृष्ठ पे, ये 24 पृष्ठ पे था, ये 24 पृष्ठ पे आपने पढ़ा। अब देखो 25 पृष्ठ पे, ये 25 पृष्ठ है। पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी का पहला नाम खेमामल जी था, परंतु परम पूजनीय बाबा सावन सिंह जी महाराज आप जी को मस्ताना साहा कहा करते थे। आप जी के पिताजी हलवाई की दुकान किया करते थे। 24 पृष्ठ पे लिखा, पहले साधु संतों के पास गए, वहां कुछ नहीं मिला। अंत में आप हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के पास ब्यास पंजाब पहुंच गए। वहां पहुंचते ही आप जी को मन की संतुष्टि और आत्मिक शांति महसूस हुई। अब आपने सतगुरु पूज्य बाबा जी के दर्शन किए और सत्संग सुना और आपको पूर्ण तसल्ली हो गई। पूज्य बाबा जी पूर्ण सतगुरु हैं और इसलिए आपने उनसे नाम शब्द की दात प्राप्त की। नाम दात के साथ हजूर बाबा
बाबा जी ने आप जी को बेअंत बरकतें बख्श दी। अब यहां देखो, अब इसके बाद क्या हुआ, अभी आपको दिखाया था कि ये है पुस्तक सारवचन वार्तिक राधा स्वामी। इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा, इसके प्रश्न नंबर 7 पर, अभी आपको पढ़ा था प्रश्न नंबर 7 पर, इसमें क्या लिखा है कि बाबा सावन सिंह जी, हजूर सावन सिंह जी 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 20 मार्च 1948 को किया और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि 20 मार्च 1948 को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी सरदार जगत सिंह को बना दिया और किसी को नाम देने का आदेश नहीं दिया। इससे खिन्न होकर, क्योंकि 2 थे ये और अपने आप को उत्तराधिकारी मानते थे, एक तो ये खेमामल जी बलोचिस्तानी शाह मस्ताना और एक कृपाल सिंह, वो भी सावन सिंह जी के शिष्य थे। इन दोनों को बाईपास कर दिया। जगत सिंह जी को इन्होंने नाम दान करने की आज्ञा दे दी और अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ये दोनों खिन्न होकर वहां तक आ गए। 1948 में इसने तो सच्चा सौदा सिरसा के अंदर डेरा बना लिया और कृपाल सिंह ने दिल्ली में चिमटा जागड्या, मनमुखी दोनों। अब प्रमाण करता हूं, देख लो। 20 मार्च 1948 को तो जगत सिंह को उन्होंने दे दिया। उसके बाद इन्होंने 48 में अप्रैल में आकर और यहाँ डेरा बना लिया। 1949 में फिर नाम देने लगे। सावन सिंह जी की मृत्यु होली 2 अप्रैल 1948 को। देखिए ये हम अब वो रख दिया हमने सारवचन वार्तिक। अब हम फिर आगे हैं सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृत्तांत नामक पुस्तक में। ये देखिए, अब इसके हम आपको दिखाते हैं 33 पृष्ठ पे। यहां लिखा है कि डेरा सच्चा सौदा दरबार की डीम बेपरवाह मस्ताना जी ने 2 अप्रैल 1948 को अपने पवित्र कर कमलों द्वारा कच्ची ईंटों से रखी। 2 अप्रैल 1948 को बाबा सावन सिंह जी की मृत्यु हो रही है और 20 मार्च को उन्होंने जगत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया। फिर ये खिसक गई वहां से। अब नाम दान कब देने लगा? सावन सिंह जी की मृत्यु के 1 वर्ष बाद 1949 में। वो भी संगत ने कहा जी नाम नूम दिया करो, जब देने लग गया आप पे गुरु बन गए। देखो अब 27 पृष्ठ, वो 33 पे पढ़ा था हमने, अब 27 पर। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावन सिंह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम दान देना शुरू कर दिया। इनकी अकल देखो। अगर बाबा जयमल सिंह जी नाम देने की आज्ञा देते थे 48 में शुरू कर देना चाहिए था। उसने तो इनको कहा ही नहीं। जब नो देख लिया कि थारा नंबर आवा नहीं तो वहां से खिसक गए और वो भी संगत के प्रार्थना करने पर। और फिर यू नाम देने लग गया। संगत कौन सी थी? सावन सिंह जी की ही जो संगत थी, जो वहां के वो उसके पीछे लग गए। उनने फिर वो नाम औरों को नाम वो फिर देने लग गया। ये है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। और यो राधा स्वामी एक पंथ जोड़ा किधर शरण पर। अब जो दिखाना चाहता दास, अब ये तो आपको पता चल गया कि कृपाल सिंह मिशन दिल्ली, कृपाल सिंह से निकला ठाकुर सिंह जिसने ना जाने कितनी दुनिया खराब कर दी। और इधर ये बलोचिस्तानी शाह मस्ताना से ये चल ही रहा है। यहाँ पर करोड़ों जीव ईंधन भट्ठा बैठा रखा है। उसी से जगमाल वाली यहाँ पर एक गंगुआ गांव है, उसमें वो मस्ताने मस्तूने हैं सारे, उसी एक के कुएं का बीच पानी है। और आगरा से आया है बाबा
जय गुरुदेव बाबा जो तुलसीदास जी, उन्हीं के, यानी शिवदयाल जी के ही ब्रांच हैं सारी। अब हम शिवदयाल जी के ही इतिहास बता देते हैं, उसके पास क्या ज्ञान था, इस पर अंडरस्टूड हो जाएगा इनके पास क्या है, इतना पर्याप्त। देखिए ये पुस्तक है हमारे सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और ये आपको दिखाई थी कहाँ से छपी है, ये यहाँ से छपी है, ये यहाँ से छपी है। प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह से, और ये यहाँ से छपी। अब इसके हम पढ़ते पढ़ते यहाँ आगे थे। ये जो इनकी सारी हिस्ट्री आपको सुनाई दी दास ने, आगे और भी बहुत सी कहानी है, क्योंकि ये हमने सिर्फ अपने मतलब का लेना। अब ये देखिएगा, ये है जैसे आप शुरुआत में आपने ये पढ़ ही लिया भूमिका में कि ये भूमिका है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया, और उसी का यो हिंदी रूपांतरण हमारे पास है। ये हजूर जी कौन थे? स्वामी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था, जिससे राधा स्वामी पंथ चला है। सन 1818 में इसका जन्म हुआ। सन 1878 में 60 वर्ष की उम्र की मृत्यु हो गई थी। अब हम आते हैं इसी के पृष्ठ 13 पर। जो उनके विचारों का संग्रह सत्संग करते थे, वो सत्संगों ने नोट किया था, वो संग्रह है। वचन नंबर 1, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सत्संग, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी राधा स्वामी साहब का। ये शिवदयाल जी को फिर राधा स्वामी कहने लगे। राधा स्वामी क्यों कहने लगे? इनकी पत्नी का नाम था नारायणी देवी। इनका छोटा भाई था सेठ प्रताप सिंह। वो अपने भाई को तो कृष्ण का अवतार माना था और अपनी भाभी को राधा माना था। तो राधा स्वामी जैसे उमा स्वामी, उमा पार्वती, उसका पति शंकर भगवान, तो उमा स्वामी जहाँ शब्द लिखा होता है अंडरस्टूड होता है कि शंकर जी को संबोधित किया जा रहा है। तो इन्होंने नारायण की बजाय प्यार से राधा कहने लगे अपनी भाभी जी को, और राधा का स्वामी ये शिवदयाल, तो राधा स्वामी राधा स्वामी। अब ये शिवदयाल कह लो, राधा स्वामी कह लो। और ताराचंद है ना जो जनोद के अंदर, ताराचंद जनोद में विवाणी में बना रखा उसने, वो तो सार शब्द उनका राधा स्वामी, यानी शिवदयाल ही सार शब्द है उनका। अरे थरा के जो ये फूट के बाद अब देखो, राधा स्वामी यानी शिवदयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, शिवदयाल सहाय, शिवदयाल बन रहा भूत, वो भी दिखाऊंगा आपने। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का, ये वचन है शिवदयाल जी ने जो सत्संग सुनाए थे। ये जगत नासवान है, असबाब भी इसका नासवान है। यहाँ देखिए, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह आत्मा को इसके खजाने और निकास यानी जहाँ से यह आई थी यानी मुकाम सतनाम, ये सतनाम को सथान कह रहा है। मुकाम माने सथान, सतनाम को सथान कह रहा है। और राधा स्वामी को भी सथान बता रहा है, राधा स्वामी में पहुंचावे। राधा एक ना ये भगत ये राधा स्वामी वाले सत्संग कर रहे थे एक जगह, आगे इनके परिचय करते हैं सत्संग। तो क्या बता रहा था, कबीर साहिब का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा, उसमें सारा बता रखा है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक, 4 बस इतने बताए। वो क्या बता रहा है कि उत्ते पंजाबी में बोल रहा था कि सचखंड, सतलोक ये पहला लोक, एक लोक, फिर अलखलोक, फिर अगमलोक, फिर अनामी लोक, उसके ऊपर साडा राधा स्वामी लोक। यानी परमात्मा ने जहां समाप्त कर दिया था फाइनल अनामी लोक के बाद क्या है, उसके उत्ते साडा राधा स्वामी लोक यानी शिवदयाल का लोक। शिवदयाल बैठा बुक्की में अपनी शिष्या में भूत बन गए। तो ये इनकी बकवाद है सारी। देखो
अब यहां इन्होंने कह दिया कि सिर्फ काम इतना है तेरा प्रश्न पे कि इंसान अपनी सूरत को, आत्मा को उसके निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचा दे, तो वहां पहुंच जाता काम बढ़ गया। राधा स्वामी और सतनाम स्थान बता दिए, मुकाम आगे देखो। अब तीसरा वचन प्रश्न नंबर 14 पे तीसरा वचन ये देखो, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान नहीं पहुंचे। सो बहुत से मंजिल पहली पे और कई मंजिल दूसरी मंजिल पर, और बिरले कोई साहद प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर पहुंचे। अब ये मंजिल स्थान सतनाम मंजिल सिद्ध कर दी, सतनाम देखो मंजिल पांचवी सतनाम पर पहुंचे, सतनाम पर, और बिरले कोई संत मंजिल आठवीं राधा स्वामी पद तक पहुंचे। अब यह राधा स्वामी भी मंजिल बता दी। अब देखो 15 नंबर पे है 4 नंबर वचन। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद, अब समझना चाहिए राधा स्वामी स्थान सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है राधा स्वामी, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब का और सच्चे खुदा का है। राधा स्वामी नाम भी बता दिया, मुकाम भी बता। चलो अब इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी स्थान से और 2 स्थान नीचे, इन सबसे ऊपर से शुरू किया है। सतनाम का मुकाम है, सतनाम का मुकाम, और वह सतनाम को मुकाम सिद्ध करे, सतनाम खुद ही स्थान है। यह देखो इस मुकाम से यानी राधा स्वामी से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे बुद्धि भ्रष्टो, वहां तो सतनाम को मुकाम सिद्ध करे, अब स्थान सतनाम का मुकाम यानी स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। अरे बूढ़ी बूझ भी ना बोला ये भाषा, तो इनको महापुरुष कहा करते थे। अब देखो आगे और देखो इनकी करामात। इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं 13 पृष्ठ पे, फिर बार बार पढ़ोगे जब समझ में आओगे इनकी अंग्रेजी। सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी आत्मा को, रूह को, उसके खजाने निकास यानी मुकाम सतनाम, मुकाम सतनाम यानी मुकाम माने स्थान। यहाँ पर सतनाम को स्थान बता दिया, मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे, दोनों मुकाम बता दिए। और यहाँ मंजिल बता दी कि अब ये 14 पृष्ठ पे सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे। मंजिल, मंजिल माने स्थान, ये देखो ये मंजिल माने स्थान आप पे लिख रहे हैं, यहाँ तो सतनाम मंजिल है स्थान। और इस 15 पृष्ठ पर 4 नंबर वचन पर आए हैं गीता के ऐसे वचन इनके। अब कहते हैं इस मुकाम से यानी राधा स्वामी मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। मंजिल की मंजिल है, स्थान का स्थान है। अरे स्थान तो कोई आदमी का होता होगा भाई, वो आदमी वहां रहता है, उसका वो स्थान है, वो घर है, घर का घर है, पत्थर का पत्थर है। अरे थरप फूटे बागम ऐसे कुल धनी कब आगे परम हजूर परम, इसके ऊपर आगे पाछा पता नहीं कितनी पदवी ला रखी इसके राधा स्वामी शिवदयाल के। और इसका ये ज्ञान है, जिसकी थ्योरी ऐसी है तो प्रैक्टिकल क्या होगा अभी दिखाता हूं उसका रिजल्ट क्या हुआ। अब देखो ये क्या कहता है, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है। और जिसको अब सतनाम की आगे डिफाइन किया है, परिभाषित किया सतनाम को। इस सतनाम को और क्या कहते हैं संतों ने, सतलोक सतनाम को, सचखंड सतनाम, सार शब्द भी सतनाम को और सत शब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को और सतपुरुष भी सतनाम करके बयान किया है। ये भगवान अर्जे परम धनी कहला रहे थे, इन्होंने तो ऐसी डेफिनेशन दे दी जैसे किसी ने किसी से सुन लिया कि भाई 300 किलोमीटर दूर जंगल में बैठे व्यक्ति ने कि मैं शहर में घूम के आता हूँ, कार में चलता हूँ, पेट्रोल से चलती है, ड्राइवर चलाता है,
या कथा तो सुन ली किसी से, फिर उससे पूछा कि कार कैसी होती है, पेट्रोल कैसा होता है, सड़क किसे कहते हैं, शहर कैसा है, ड्राइवर कैसा है, तो वो क्या कहे। अगर वो व्यक्ति मंदबुद्धि और जिसने कभी सपने में नहीं देखी हुआ कार, सड़क, शहर, पेट्रोल, ड्राइवर, वो क्या डेफिनेशन करेगा कि कार, पेट्रोल भी कार कोई कहते हैं, सड़क भी कार कोई कहते हैं, ड्राइवर भी कार कोई कहते हैं, शहर भी कार कोई तो कहते हैं। इनकी वो डेफिनेशन है थोड़ा गजब हो गया। अब सतनाम के विषय में सावन सिंह जी जो कि उसी कुएं का पानी ग्रहण किए हुए थे, वो क्या बताता है देखिएगा। ये देखिएगा, एक है पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 3, ये 3 भाग है, और ये है श्री सावन सिंह जी करदेव दर्शन देवता के श्री सावन सिंह जी महाराज संत मत प्रकाश भाग 3। ये कहाँ से छुपा है? ये है हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। अब जैसा शिवजाल में पानी था वो इनके पास, और वही आ गया फिर सच्चा सौदा सिरसा वालों के पास। वही सावन सिंह जी का ज्ञान बलोचिस्तानी सामस्ताना के अंदर था, इससे आपने खूब पता लग जाएगा उनके पास क्या है। ये कहाँ से छपी है देखिएगा, प्रकाशक हैं चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब से। ये मुद्रक हैं गोपसंस पेपर्स लिमिटेड, ये यहाँ से छपी है सारी, देख लो। अब इसके ये देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 3 102 पृष्ठ पे। अब शिवजाल जी की तैयार वाणी है और उसका अनुवाद कर रहा है सावन सिंह जी। सत्य पुरुष सतनाम कहाई और सतलोक निज पाया आई, यानी सतपुरुष को सतनाम कहा जाता है, सतलोक वही है उसको पाया जाता है, पाया आई। सचखंड और सतनाम चौथा लोक है, हो गया ना। सचखंड या सतनाम कहो तो सचखंड कहो, सतलोक कहो तो सतनाम कहो, ये चौथा लोक है, सतनाम चौथा लोक है और सभी के अंदर है। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता है। यहाँ क्या कह रहा है कि सचखंड यानी सतलोक या सतनाम, एक क्या कह दिया, ये चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम लोक बता दिया। और ये क्या कहता है, सतपुरुष सतनाम कहाई, सतपुरुष को ही सतनाम भी कहा जाता है। वाणी इसने ठीक से अनुवाद नहीं की, फिर भी सचखंड या सतनाम को सतलोक कहा, चौथा लोक, ठीक। अब आते हैं इसके 107 पृष्ठ पे, 106 से शुरू करेंगे। 106 पृष्ठ पे ये वही है संत मत प्रकाश भाग 3। सावन सिंह जी से किसी ने पूछा, वही सत्संगी पूछ रहा, हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो यानी वहां जाना चाहिए। तो सावन सिंह जी ने कहा, तू कौन से राम का जिक्र कर रहा है? महाराज जी बोले, कौन से राम का? वही सत्संगी कहता है कि हजूर क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी ने कहा राम 4 हैं। सावन सिंह जी कहते 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? 107 पृष्ठ पर आ गया। वही सत्संगी फिर वो कहते हैं, सत्संगी बता पूछने लगा, जी फिर खोल कर बताओ। वही सत्संगी, हजूर 4 रामों को खोल कर बताइए। अब महाराज सावन सिंह जी लागे 4 रामों की डेफिनेशन बताने। एक राम दशरथ घर डोला है, एक राम घटघट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये वाणी तो कबीर साहब की, और खोल रहे हैं सावन सिंह जी। देखो कैसे बकवाद करे। पहला राम महाराज दशरथ के बेटे थे जो त्रेता युग में हुए, अवतार थे, अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है।
जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है और पालता और नाश करता, और चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। वारे देवता इनके जो सतनाम में ना समझ मारे, राम है कि वो लोक है कि सत शब्द है, सतपुरुष भी यही सतनाम। अरे और दिखाऊंगा अपने इनकी करामात। अब ये संत मत भाग 4, ये देखिएगा संत मत प्रकाश भाग सावण सिंह जी के, हजूर महाराज सावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, ये भाग 4 है। ये कहां से छपा है ये देखिएगा, ये यहां से छपा है। प्रकाशक है सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। पहली बार छपा यो पहली बार से 9वें बार तक 10वें इतने छप लिए। ये तो लाखों की संख्या में छपा रखे। यहाँ है मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। ये सेक्रेटरी इनके प्रकाशक है। अब इसके आपको दिखाते हैं। अब यहां पर आगे हम 261 पृष्ठ पे सावन सिंह जी डिफाइन कर रहे हैं। अक्षर रूप निकर्ती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना। अब ये वाणिता शिवदयाल की, और अनुवाद कर रहे हैं सावन सिंह जी, डेरा बाबा जयमल सिंह वाले और डेरा सच्चा सरसा वाले के गुरुजी, संस्थापक के गुरुजी। क्या ज्ञान है उसका सुन लो, देख लो। यह संसार क्षर है, ये संसार क्षर है और अक्षर है वह ब्रह्म है। जो अक्षर है वह ब्रह्म है। पुण्यात्मा ने कहेगा नहीं पता था। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ज्योति निरंजन ब्रह्म है, सरपुरुष है, और ये कह रहा है अक्षर पुरुष है, वो ब्रह्म है। तो इससे पता चल जाएगा इनके पास था क्या, मंद बुद्धियों के पास। ये इतनी दुनिया को डबोगे, परमात्मा के बच्चों के काल के मुंह में ठोक के, इनको कितना पाप लगेगा, कितने जीवों का नाश कर दिया भगवान, रो रहे होंगे कि कुकर्मों को। ये देखिएगा, यह संसार जो अक्षर है और अक्षर है वो ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब ये संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा महल छोड़कर सतलोक को जा रही है। देखना, और गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तेरे, सब कुछ इनके माही, इन्हीं माहे ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। गुरु ग्रंथ साहिब में 340 पृष्ठ पे ये लिखा है कि 52 अक्षर लोक तेरे, सब कुछ इनके माह, इन ही माहे, और ये अक्षर तो खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। अब देखो, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है गुरु नानक देव जी की, 340 पृष्ठ से इन्होंने ली है। ये अब आगे इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये गलत डिफाइन करेंगे। इसका अर्थ ये है कि जैसे 52 अक्षर संस्कृत भाषा में माने गए हैं, 52 अक्षर जो संस्कृत भाषा की तरफ संकेत है। संस्कृत भाषा में सभी वेद और गीता लिपिबद्ध है, उनमें वो 2 अक्षर नहीं है, वो अक्षर इसमें नहीं है, 2 अक्षर नहीं, वो अक्षर इसमें नहीं है जिनसे मोक्ष होगा। इन वेदों में ओनली वो मंत्र है, और उससे हटकर जो ये तो ओम तक तो नासवान है, उसके आगे जो एक सतनाम के अंदर दूसरा मंत्र होता है सोहम, और तीसरा सारस्वत, कहते वो अक्षर उनमें नहीं, उन तुम्हारे ग्रंथों में, वो तो परमात्मा ने आकर बताए हैं, वो वाणी उसके अंदर लिखे। ये इसका अर्थ यार इन्होंने गलत कर रखा है। देखिए, 52 अक्षर लोक तेरे, सब कुछ इन ही माँ है, ये अक्षर खिर जाएंगे, ये तो नष्ट हो जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है।
अब ना ये क्या कह रहा है, 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, अनुवाद करें सावन सिंह जी। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हो। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं। अब देखिए 2 अक्षर और हैं, यानी संसार छोड़कर जावांगे फिर मिलेंगे वो 2 अक्षर मरे पाछे। सावन सिंह जी कह रहे देखो आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म में है। पार ब्रह्म, पार ब्रह्म कहते हैं सतपुरुष को। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, ग्रंथ साहिब में लिखा है। ये सावन सिंह जी कह रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर आगे लिखा है, जे तू पढ़ा पंडित बिंदोय अक्षर बिंदोय नावा, पर्णवत नानक एक लंघाई जे कर सत समावा। आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 1171 पृष्ठ पे बताई है इन्होंने कि ये वाणी लिखी है गुरु नानक देव जी ने बोला है। सोए गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। जे तू पढ़ा पंडित बिंदोय अक्षर बिंदोय नावा, पर्णवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। फिर गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब की वाणी भी है। अब ये क्या बताते सावन सिंह जी ने कैसे अनुवाद किया है। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ। और आप पर प्रश्न कर रहे हैं सावन सिंह जी कि अगर तुम विद्वान हो तो वो अक्षर बताओ, वो 2 अक्षर कौन से हैं। और आप पर उत्तर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ। आप पर उत्तर दे रहे हैं वो अक्षर पार ब्रह्म में है, यानी आगे जाकर मिलेंगे। एक अक्षर ने दुनिया बनाई, एक ने सतलोक बनाया। यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाग होगा खसम तलेगा राख। गुरु ग्रंथ साहिब पर कबीर साहब की वाणी लिखी है। इस पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में आदि ग्रंथ में 329 पृष्ठ पे। फिर नानक साहिब जी फिर आगे कहते, एक अक्षर हर मन वसे नानक होत निहाल, इन 2 अक्षर से न्यारा। 2 अक्षर का भेद बता। इन 2 अक्षर से आगे एक अक्षर और है, वो सार नाम है, उससे होत निहाल, पूर्ण मोक्ष उससे होगा। 2 अक्षर से भी आगे, इन 2 अक्षर का भी ना पता, तीसरा तो बहुत दूर की बात है। अब इससे गुरु की भी पहचान हो रही है कि जिसने 2 अक्षर का पता ही नहीं तो वो पूरा गुरु नहीं। इनको अपन नहीं पता 2 अक्षर कौन से, तो 5 नामों का नाम जाप करते हैं, 5 मंत्र ओम ओंकार ओंकार ज्योति निरंजन सो अमर सतनाम। और तुलसीदास जी ने कहा कि 5 नाम काल के जानो। पहले ये क्लियर करता हूं। अब नानक साहब जी कह रहे हैं कि जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, पर्णवत नानक एक लंघाए जेकर सत समावा। पंडितों के साथ नानक साहिब जी की गोष्ठी होती थी जो परमात्मा से परिचित होकर सचखंड देखकर वापस आए थे। तब नानक साहिब जी कहा करते उन पंडितों को, हिंदुओं वालों को जिनसे वो पहले प्रभावित थे, कि यदि तू तेरे पास ये 2 मंत्र नहीं है, सतनाम में 2 अक्षर एक ओम और एक दूसरा दास आपको देता है, बार बार बताता भी, बार बार नहीं बताऊंगा। यदि ये मंत्र तेरे को नहीं प्राप्त हुए तो 4 वेदों ने बेशक पढ़ ले, कोई फायदा नहीं, मोक्ष होगा इन नामों के जाप से। और इससे हटकर एक और है मंत्र सार नाम, वो अगर उसको सच्चे भाव से भक्ति होगी वो पार करेगा। देखो, जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, ये 2 के बगैर अगर तूने कुछ भी पढ़ा वो व्यर्थ है तेरा। और पर्णवत नानक, पर्णवत माने मर्यादा में रहते हुए, नानक एक लंघाए वो एक पार करेगा, जे कर सत समावा, सच्चे ढंग से अगर उसकी भक्ति करेंगे वो सार नाम पार करेगा। और ये गलत अनुवाद कर रहे हैं यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वो अक्षर बताओ, वो अक्षर तो पार ब्रह्म है, मरे पाछे मिल लेंगे, शिवदाल ने मिल गया भूत बन गया। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बना दिया ये इसका अनुवाद है शिवदयाल सावन सिंह जी का। आगे कबीर साहब ने भी यही कहा, कह कबीर अक्षर 2 भाग होगा खसम तलेगा राख, यानी उन 2 अक्षरों का जाप करो जो पूर्ण संत देगा। यदि देने वाला उस नाम का भी अधिकारी देने वाला खसम यानी मालिक है सही,
तो तेरी रक्षा वो सतनाम 2 अक्षर का तेरी रक्षा करेगा, अन्यथा किसी नकली संत से लेकर वो 2 नाम भी जाप के वो भी व्यर्थ है। ये कबीर साहब की वाणी का अर्थ है। देखिए, कह कबीर अक्षर 2 भाख, 2 अक्षर का नाम जाप कर और होगा खसम तलेगा राख। अगर अधिकारी होगा ना इस नाम के 2 अक्षर के देने का तो तेरी पल पल पर रक्षा होगी। फिर गुरु नानक साहब जी कहते, एक अक्षर हर मन वसे और नानक होत निहाल, वो सार नाम मिल जब रो कटेगा। आगे देखो, अब 262 पृष्ठ पे आगे एक स्थान पर फिर गुरु साहब कहते हैं, नानक साहब जी, वेद कतेब सिमर सब शाश्वत इन पढ़ा मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। ओए होए, ये गुरु ग्रंथ साहब के 747 पृष्ठ पे लिखा है कि वेद कतेब पढ़ने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, एक अक्षर सार नाम गुरुमुख यानी पूरे गुरु के मुख से लेकर और जाप करेगा उसका कल्याण होगा। अब देखो, ये तो अनुवाद दास ने किया, ये है वास्तविक अनुवाद इन परमात्मा की महापुरुषों की वाणी का। अभी इसका अनुवाद, इस वाणी का अनुवाद इस श्रावण सिंह जी ने क्या किया देखियो, वेद कतेब सब शाश्वत इन पढ़ा मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई, आदि ग्रंथ के पृष्ठ 447 पे। अब इसका अनुवाद श्रावण सिंह जी ने किया है। वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा, मरे पाछे मिलेगा पार ब्रह्म में। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। अरे वाह देवता, इस सतनाम ने लेकर चले थे ये, सतनाम सचखंड, सतनाम सतनाम सार शब्द, सतनाम सतपुरुष, सतनाम सतलोक, सतनाम असली राम, सतनाम सचखंड और सतनाम हमारी जात। सतनाम असली राम। और सतनाम तो 2 अक्षर का है, सतनाम 2 अक्षर का जिसमें एक ओम है और वो गुरु पूरा का है जो 2 अक्षर का वेद बतावे। तो ये शिवदाल ने और श्रावण सिंह जी को तो पता ही नहीं था 2 अक्षर का। फिर ये पूरे गुरु कहाँ थे, तो अधूरे थे, तो नकली थे, डूब गए डबोगे। आगे देखो, कमाल कर दिया। देखो सामने लाल पड़ा है और जिसको परख नहीं है ठोकर मार के चला जाएगा। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मन को फिरा मोतिया बंदरे। आगे देखो श्रावण सिंह जी और क्या बोल रहे हैं। ये कहता है हमारी जाति सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। अकल देख, यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने उस देश को जा रही है। फिर क्या कहते हैं कि आगे सुरत साफूडी पहुंच, ये कोई वाणी है इनकी। अब आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम जात था, सतनाम यानी सचखंड में जा रही है सतनाम में। अरे वाह, लाखों वर्ष रही, इसको छोड़कर सतनाम में जा रही है। आगे चढ़कर ये कहते हैं अंदर शब्द के दर्जे हैं। श्रावण सिंह जी डिफाइन करे, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अब देखो परमात्मा ने दया कर रखी है, कति सामने रखे वो 2 अक्षर और तीसरा गुप्त है, ये सामने नहीं आने दिया परमात्मा ने। और फिर भी इनका समझ में ना आई, इनको अग्गो मिलेंगे वो तो मरे पक्ष है, वो अक्षर पार ब्रह्म है। अपनात्माओं समझदार को संकेत बहुत होता है। सौदागर समझदार व्यक्ति होता है, उसने अगर 100 मन चावल का कोई सौदा करना है तो बोरी के अंदर बारदाने में एक परखी मारता है, ऐसे लोहे की होती है वो, और बोरी के अंदर घुस के वह कुछ कणक उसमें जो माल है बाहर निकाल लेती है और उसको देखकर सौदा कर लेता है ये ठीक है कि या गलत है। या दास ने इनकी बोरिया में परखी मार मार दिखा दी था, रहती समझदार ने संकेत बहुत। ये निरा अड़ंगा भर रहे हैं गोबर,
चावल के स्थान पर कंकर रखी इन्होंने, ये समझ लेना। अब जिनका ज्ञान ही ऐसा है, जिनके 2 अक्षर का जिनको ज्ञान ही नहीं है, तो पूरा गुरु नहीं वो। ये तो 5 नाम का जाप करते हैं। ये 5 नाम का जाप करते हैं, ओंकार, रंकार, ज्योति, निरंजन, सोहम और सतनाम। और तुलसीदास जी हाथरस वाले, जिनके ज्ञान को ये खुद भी सुनता था, शिवदयाल जी, इसके माता पिता भी इसके चेले थे, शिव हाथरस वाले तुलसी साहिब जी के। वो क्या बताता है इन 5 नामों के बारे में? क्योंकि तुलसीदास हाथरस वाले ये कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर स्वयंभू गुरु बन गया, और इसको भी सतनाम का पता नहीं। सुन रखा, सतनाम अलग है, आदि नाम अलग है, 5 नाम न्यारे हैं। 5 नाम के पढ़ने वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसने खुद कहा है, 5 नाम काल के जानो, उसे हटकर और नाम है, आदि नाम और एक सतनाम, वो इनको पता नहीं है। अब देखिएगा, ये घट रामायण भाग 1 वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। इसके हम 27 पृष्ठ पर आते हैं। ये सदगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई है। यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलन है, कि यहां से छपी है जैसे भी है। अब इसके 27 पृष्ठ पे हम तो दिखाते हैं आपको। ये 27 पृष्ठ है। यहां पर है, अंतर गुफा तहां चल जाऊं, जहां साहेब के दर्शन पाऊं। 5 नाम जीव जब भाखा, 6वां नाम गुप्त कर राख्या। 5 नामों से न्यारा एक 6ठा नाम और है। 5 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर राख्या। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।